श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान का पूजन एवं व्यासपीठ का पूजन संपन्न हुआ। आइए हम सभी भगवत स्वरूप श्री बांके बिहारी जी की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे जहो श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरा मन मोहे। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं हरि प्यारे तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे जहो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ओम जजने न जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। ॐ आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुखः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहेतु की अनुकंपा कृपा से एवं पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा, पावन शोभाशीर्वाद से श्री गुप्ता परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय दिवस की पवित्र पावन बेला में हम सभी लोग एकत्रित हैं। आइए आज की कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अभिनंदन की श्रृंखला में सर्वप्रथम श्रीमती मीरा देवी जी व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती विनीता गुप्ता जी एवं श्री पंकज गुप्ता जी, श्री रोहन गुप्ता जी, श्री मुकेश जी गुप्ता कानपुर से, जिन जिन भक्तों के नाम मंच से उद्घोषित हों कृपा करके सभी शीघ्रता करेंगे। श्री सुरेंद्र जी गुप्ता आगरा से, श्री महेश जी गुप्ता आगरा से, श्री भूपेंद्र जी गुप्ता जोधपुर से, श्री मदन जी गुप्ता जोधपुर से, श्री आलोक जी गुप्ता बरेली से, श्री गिरिराज जी गुप्ता एवं श्री राजीव जी गुप्ता, श्री दिनेश गुप्ता फिरोजाबाद से, सभी भक्त शीघ्रता करें। पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कल की कथा में हम सभी पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी मधुर वाणी के द्वारा भागवत कथा के अंतर्गत महात्मा की महिमा को श्रवण कर रहे थे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व समस्त गुप्ता परिवार की ओर से एवं आगरा निवासी सभी भक्तों की ओर से जोरदार तालियों के साथ
पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करें कि प्रभु की सुंदर दिव्य कथाओं को, लीलाओं को, भक्तों के चरित्रों को श्रवण करा करके हम सब भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारो विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्य स्वपदरमणो प्राविशद गीतकीर्ति गोपाल बाला भुवने कपाला संसार माया मति मोह जाला यशो विशाला शिशुपाल काला बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्ज विहारिण्यै नमः कुञ्ज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनो पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां मृजतु पथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचूर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितब्रो विजृम्भ त्रस्ताब्दबद्धसेतुः कलदवदहनः कौसलेन्द्रो वताम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यो व्रत्यार्थिः प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते
कंठावरोधन विधो स्मरणो कुतस्ते आतुलित बलधामो हेमशैलावदेहो दनुजवन कृशानो ज्ञानी नाम ग्रगण्यो सकल गुण निधानो वानराणामधीशो रघुपति प्रिय भक्तों वात जातों नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नगर सो जातन की छाई परे तो शाम हरित द्योति हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि न छूटन की आस जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भाव गंगा में गोते लगाते हुए बड़े ही प्रेम से प्रभु का नाम संकीर्तन करिए। मेरे साथ मिलकर सभी बड़े भाव से गाइए। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे
राधे। ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। हाँ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। बोलो जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, 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 जय कहिए जय श्री जय हो। राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। हाँ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। बोलो जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। हाँ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, कहिए ना हो। श्री राधे। बोलो जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, हरि बोल। जय जय श्री राधे। हाँ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम,
श्री राधे जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। ओ जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओ जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय का ये भाव से श्री राधे। ओ जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे ओ जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे गाइए जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। बोलो जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय मंजुल कुंजन कुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय। जय मंजुल कुंजन कुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। की गिरिराज की जय। ओ गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। हाँ गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। ओ गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। हाँ गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। सब गोपिन गोप कुमारन की श्री राधे श्री राधे जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। ओ गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। 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 ओ गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय।
ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, सब कुंजन की सुख साज की जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, सब कुंजन की सुख साज की जय। हाँ सब कुंजन की सुख साज की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। गौ मंडल की ब्रजराज की जय। हाँ ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। ओ ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। मंडल की ब्रजराज की जय। ब्रज 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 मंडल की ब्रजराज की जय। हाँ गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। ओ गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर का ये भाव से ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। हरि बोल। वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। हाँ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहिए ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। बोलो जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। 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 ओ जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओ बोलो श्री राधे। हाँ बोलो श्री राधे। ओ जय जय श्री राधे। ओ जय जय श्री राधे। ओ बोलो श्री राधे। बोलो श्री राधे। हाँ जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओ जय जय श्री राधे। 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 का ये मस्ती से ओ जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। बोलो जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। हरि बोल। जय जय श्री राधे। हाँ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री
भाव से तालियों की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। एक बार कहिए हरि बोल। ओ जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। ओ जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे। श्री राधे बोलो श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गाओ श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे। बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे। बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे। बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। ओ प्यारो राधा नाम, जय जय श्री राधे। प्यारो राधा नाम, जय जय श्री राधे। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भक्तों को एवं अध्यात्म चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे सभी भगवत कथा प्रेमियों को प्रभु की ललित लाम लौल्य परिप्लावित पावन कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। कल भागवत कथा के अंतर्गत आप लोग बड़े ही सुंदर श्रीमद् भागवत के महात्म्य का आनंद ले रहे थे। आपने सुना था कि भागवत जी का
महात्मा, उनकी महिमा कैसी अलौकिक है। वास्तव में बंधुओं, प्रभु की कथा इस कलिकाल में भगवान से जुड़ने का एक बड़ा ही सरल, बड़ा ही सीधा और बड़ा ही सुगम एक साधन है। बहुत सुगम साधन है ये। बाकी अन्य जो मार्ग हैं, देखो रास्ते तो सब भगवान तक ही जाते हैं, लेकिन ये जो सत्संग का, ये जो कथा का मार्ग है, ये थोड़ा सरल है। अब वैसे तो जप करने में भी परिश्रम चाहिए, यज्ञ करने के लिए भी बहुत परिश्रम चाहिए, तीर्थों की यात्रा करने के लिए भी बड़ा परिश्रम चाहिए बंधुओं, लेकिन ये साधन थोड़ा सरल है। क्या करना है? बोले बस आकर शांत होकर बैठना है, बस और तो कुछ नहीं करना, सुनना है बस। मैं कहा करता हूं, बाकी संसार में जितनी भी यात्राएं हैं, उन सब के लिए साधन की भी आवश्यकता होती है, वाहन की भी आवश्यकता होती है। वृंदावन तक भी जाना है तो पैदल नहीं जा पाओगे, कोई ना कोई वाहन चाहिए, साधन चाहिए, तब यहां से वृंदावन तक आप जाओगे। लेकिन बंधुओं, भव सागर से पार जाना है तो कोई वाहन नहीं चाहिए, बस भगवान की कथा में आकर बैठ जाओ, यहां बैठते ही भव से पार हो। बैठना है बस। ये एक नौका है। गोस्वामी जी ने, श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की कथा को नौका बताया है। नौका यानी नाव। ये एक नाव है भव सागर से पार जाने की। कि भव सागर जहां पार जो पावा, कि भव सागर जहां पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर जहां पार जो पावा, इस चौपाई का अर्थ बड़ा सरल है। यदि भवसागर को पार करने की इच्छा आपके अंदर है, यदि तुम चाहते हो, संसार को सागर की उपमा दी गई है। ये संसार क्या है? आप भागवत में भी अनेक बार सुनोगे, भागवत में भी संसार को भव सिंधु कहा गया, कई जगह। और हम वैसे भी संतों के, महापुरुषों के मुख से सुनते हैं कि ये संसार भव सागर है। क्या है? भव सागर। भागवत के महात्म्य में भी अंत में कहा गया, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणा निधे, कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात। संसार सागरे मग्नम, ये संसार अथाह सागर है। कभी आपने सोचा आखिर संसार को सागर क्यों कहा गया? इसको सागर की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि सागर और संसार दोनों में बड़ी समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं।
आप यदि सागर के एक छोर पर खड़े होंगे, यदि सागर के एक किनारे पर, एक तट पर आप खड़े होंगे, तो दूसरा छोर दिखाई नहीं देगा। सागर तो अथाह है। प्रेम से कहो श्री राधे। आप एक किनारे पर, एक तट पर यदि सागर के, समुद्र के खड़े हो, तो दूसरा तट दिखाई नहीं देगा, पानी ही पानी दिखाई देगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा तट है ही नहीं। चाहे पानी है, पर कहीं ना कहीं तट भी है दूर। अब भले वो दिखाई ना दे, पर सागर का भी दूसरा तट है। अरे है तो धरती पर ही ना सागर, कहीं ना कहीं तो छोर है ही। अब चाहे किसी देश की सीमा, वो बॉर्डर, वो बाउंड्री बदल जाए, किसी और देश तक वो सागर पहुंच रहा है, लेकिन छोर तो है, सीमा तो है। तो हमको सागर के तट पर खड़े होकर एक छोर तो दिखाई देता है, पर दूसरा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही संसार भी है बंधु। एक छोर दिखाई देता है, पर दूसरा नहीं। संसार में कौन सा छोर दिखाई देता है? बोले संसार में जन्म वाला जो तट है ना, जन्म वाला जो छोर है, वो दिखाई देता है। जन्म और मृत्यु के बीच में ही संसार है। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना, ये बड़ी गंभीर चर्चा है। संसार का एक तट है जन्म और दूसरा है मृत्यु। अब जन्म वाला जो किनारा है, जो तट है, वो हम सब देखते हैं, पर मृत्यु वाला तट दिखाई नहीं देता। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो तट है ही नहीं, वो तट भी है आगे, भले दिखाई न दे। लेकिन जन्म और मृत्यु, इन दोनों तटों के बीच में ही ये संसार है। तो जैसे सागर का एक तट दिखाई नहीं देता, ऐसे ही संसार का, जीवन का भी एक तट नजर नहीं आता। इसलिए संसार, ये जीवन सागर की तरह है। और देखो समानताएं कितनी सारी हैं बंधुओं। सागर कभी शांत होता है, कभी उथल पुथल होती है। कभी सागर बिल्कुल शांत आपको दिखाई देगा, कभी जब तेज हवाएं चलेंगी तो लहरें भी बहुत ऊंची ऊंची उठेंगी, तूफान भी आएंगे। तो जैसे सागर में भी समय समय पर कभी शांति होती है, कभी लहरें उठती हैं, उथल पुथल मचती है, अशांति उत्पन्न होती है, ऐसे ही तो ये संसार, ये जीवन भी है। कभी तो हम कितने शांत रहते हैं, जैसे अभी बैठे हो कथा में, कितने शांत। और जैसे ही 7 बजने वाले होंगे, फिर उथल पुथल शुरू होगी कि इतनी देर बैठ गए, अब तो उठना चाहिए। फिर प्रसाद की लाइन में लगने के लिए खूब भागदौड़ होगी कि पहले हम लेके निकलें। जीवन भी ऐसा ही, कभी शांति, कभी उद्वेग, उथल पुथल होती रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं, पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, भले और बुरे का हिसाब है जिंदगी। कभी हंसना है, कभी रोना है, क्योंकि कांटों से भरा हुआ गुलाब है जिंदगी। यही तो लाइफ है, यही तो जीवन है। कभी शांति मिलेगी, कभी तुम परेशान हो जाओगे। तो जैसे सागर है, वैसे ही संसार है। और देखो, थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से दर्शन करोगे यदि, आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है, कभी हाई टाइड, कभी लो टाइड, कभी पानी चढ़ता है समुद्र का, कभी उतरता है, ज्वार आता है। उसका कारण क्या है? ऐसा हमारे शास्त्रों में भी बताया गया और आप सब जानते होंगे, आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चंद्रमा के कारण
समुद्र में कभी हाई टाइड कभी लो टाइड आता है। चंद्रमा जब पूरे अपने स्वरूप को लेकर आता है, पूर्णिमा जब करीब आने लगती है तो पानी भी सागर का बढ़ने लगता है। चंद्रमा जब कम होने लगता है तो पानी भी पीछे जाने लगता है। उसका कोई कनेक्शन है चांद से, चंद्रमा से? और हमारे यहां चंद्रमा को मन का देवता माना गया। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। हमारे वेदों में चंद्रमा को मन का रूप माना गया, मन का देवता। तो जैसे चंद्रमा के कारण सागर में कभी पानी चढ़ता है कभी पानी उतरता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी इस मन के कारण ही कभी हम प्रसन्न हो जाते हैं, कभी हम परेशान हो जाते हैं। संसार में भी ये मन ही तुमको कभी तो बहुत ऊपर उठा देता है और मन ही कभी तुमको एकदम नीचे गिरा देगा। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा लगता है कि अब तो जैसे दुनिया खत्म हो गई। थोड़ा सा किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, हमारा थोड़ा सा अपमान हो गया, लगता है सब कुछ खत्म, बिल्कुल नीचे गिर जाता है इंसान। और कभी किसी ने थोड़ा आदर दे दिया, सम्मान दे दिया, और बस फिर तो फूल गए, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। कौन है ये जादू? कौन दिखाता है ये जादू? हमारा मन दिखाता है। कभी हमें बहुत ऊपर उठा देगा मन, कभी नीचे गिरा देगा। तो इसीलिए बंधुओं, जैसे सागर है वैसे ही ये संसार है, बिल्कुल सागर की तरह। सागर से पार जाना है बंधुओं तो नौका की आवश्यकता होती है, क्योंकि सागर तो अथाह होता है। यदि नाव नहीं होगी तो कब तक तैरोगे, कहां तक तैरोगे, थक जाओगे, डूब जाओगे। कोई ना कोई नौका चाहिए। नाव मिल जाए तो आराम से बैठ के सागर पार कर जाओगे। ऐसे यदि भागवत कथा की, भगवान के सत्संग की यदि नौका जीवन में मिल जाए तो ये जीवन भी भव सागर से पार उतर जाएगा। ये सत्संग भी एक नौका है, एक नाव है। इसमें यदि बैठ गए आप तो पार उतरना ही है। तो आप लोग कथा की महिमा, भागवत की महिमा कल बड़े ही भाव से श्रवण कर रहे थे। आपने एक प्रसंग भी सुना था, कैसे श्री नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए हरिद्वार में गंगा जी के तट पर भागवत करवाई थी। कल आप सुन रहे थे ना। और जिस कथा में वृंदावन से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हरिद्वार पहुंचे थे, उस कथा में बड़ा ही आनंद वहां बरसा। सनत कुमारों ने नारद जी के प्रश्न करने पर भागवत की ही महिमा के संबंध में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा भी सुनाई थी। यह भी भागवत के महात्म का बड़ा ही विशेष एक प्रसंग है, जिसके कुछ जो बड़े सुंदर सूत्र हैं वो मैं आपको जरूर दूंगा। वैसे ये कथा आपने पूर्व में भी कई बार सुनी होगी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, जिन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। इन महाराज आत्मदेव ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। गृहस्थ में इनको कई वर्ष हो गए, पर इनको संतान नहीं हुई। बहुत परेशान रहते थे। इनको न बेटा हुआ न बेटी हुई, संतान सुख से ये वंचित थे। और मन में बड़ी इच्छा, बड़ी अभिलाषा कि यदि मैं गृहस्थ में आया हूं तो मुझे संतान भी होनी चाहिए। अब विद्वान ब्राह्मण थे, कई उपाय किए, अनेक यज्ञ किए, अनेक व्रत किए, अनुष्ठान किए, पर लाभ नहीं मिला। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं,
इंसान के चाहने से यदि सब कुछ हो जाता तो फिर भगवान करते ही क्या, फिर भगवान का काम ही क्या था। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। चाहने के बाद भी आपने देखा होगा हमारे जीवन में कितने काम अधूरे पड़े हैं। मन तो न जाने हमारा क्या क्या चाहता है, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन वो होता कहां है। बहुत मुश्किल बात है। आप गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई को हमेशा याद रखना। बड़ी प्यारी चौपाई है। कभी तुम्हारे मन में कोई इच्छा उठ रही हो और वो काम पूरा ना हो रहा हो, तुम परेशान हो रहे हो, तो ये चौपाई याद कर लेना। बड़ी प्यारी चौपाई है कि होई है वही जो राम रच राखा, होई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। अरे जीव, तू क्यों व्यर्थ के तर्क वितर्क में पड़ा हुआ है? क्यों बार बार कहता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा? तेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि होई है वही जो राम रचि राखा। कितनी प्यारी बात कही। होगा वही जो परमात्मा चाहे। तू क्यों परेशान होता है? बंधुओं, मैं कहा करता हूं अक्सर ये बात भागवत कथा में कि संसार का जितना भी दुख है केवल दो बातों में छुपा हुआ है। चाहे जितना भी संसार का दुख है केवल दो बातों में छुपा है। कौन कौन सी बात है? पहली बात, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो दुखी है, यदि वो परेशान है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई बात होगी। ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब इसीलिए दुखी हैं, क्योंकि हम जब चाहते हैं ऐसा होना चाहिए और वो नहीं होता, तो क्या होता है? हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं। और कभी हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और वो हो जाता है, तो फिर हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं। सारे संसार का दुख केवल इन दो बातों में छुपा है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा तो ये सोचना ही छोड़ दो, ये विचार करना ही छोड़ दो कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। यदि सोचना है, यदि विचार ही करना है, तो ये विचार किया करो कि जो बांके बिहारी चाहें वही होना चाहिए, जो राम जी चाहें वही होना चाहिए, जो परमात्मा की इच्छा हो वही होना चाहिए। और हकीकत तो यह है कि वही हो रहा है। तुम तो जो हो रहा है उसका आनंद लो बस। जो हो रहा है उसकी इच्छा से ही हो रहा है, आप तो आनंद लो उसका। हम लोग परेशान होते हैं, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा था, ये मिल जाता तो बहुत अच्छा था, इसी में लगे रहते हैं। लोग तो कभी कभी कमाल कर देते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला कि महाराज जी मेरा तो भगवान में बड़ा भरोसा है। मैंने कहा कैसे भैया? बोले बस पूछो मत, एक बार मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने कहा फिर? बोले जब नौकरी नहीं लगी, बड़े दिन हो गए, मैंने भगवान को कह दिया कि 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं तुमको। ये उसके शब्द हैं। बोले मैंने कह दिया भगवान को 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, यदि लगवा दी तो ठीक, नहीं तो फिर जीवन भर के लिए हम और तुम जुदा। फिर मानना ही छोड़ दूंगा कि तुम हो। 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, 7 दिन का टाइम। मैंने कहा फिर? अरे बोले फिर क्या था, दूसरे दिन लग गई नौकरी। और अब तो मेरा बड़ा भरोसा है भगवान में।
बहुत कृपा की भगवान ने। मुझे बहुत हंसी आई। मैंने उसको कह दिया कि बेटा ये बिहारी जी की कृपा नहीं है, क्योंकि मेरे बांके बिहारी किसी से डरते नहीं है। तुम इंसान को अल्टीमेटम दे सकते हो कि ये करना पड़ेगा, परमात्मा तुमसे नहीं डरता। मैंने कहा तेरी किस्मत में होगा तो तेरी नौकरी लग गई, बाकी बिहारी जी की कृपा यदि होती तो तेरी लगी हुई नौकरी छूट जाती और तू भजन करने वृंदावन दिखाई देता। तू तो उनके चरणों में पहुंच गया होता। सच्ची कृपा तो तब थी जो तू संसार से दूर जाके प्रभु के चरणों में उनका भजन करता। बंधुओं, संसार के काम बनना बिगड़ना, कल भी मैं यही बात कह रहा था, ये सब हमारे प्रारब्ध के वशीभूत है। हम सब जो किस्मत लेकर आए हैं, जो विधाता ने रच दिया, जो हम अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, उसके अनुसार सब मिलेगा। तो व्यर्थ में आप परेशान मत रहो। तुम्हारे चाहने से भी यदि कुछ तुमको नहीं मिल रहा, कोई काम तुम्हारा नहीं बन रहा, तो ये सोचा करो कि शायद बिहारी जी की ऐसी ही इच्छा होगी। ये नहीं कि 7 दिन का टाइम दे दो, उससे कुछ भी नहीं होगा। आत्मदेव बड़े परेशान, मुझे संतान हो जाए। जब किसी भी प्रयोग से, अनुष्ठान से, साधन से जब काम नहीं बना तो संकल्प कर लिया कि अब तो मैं प्राण ही त्याग दूंगा। देखो, हार मान ली, अब तो मैं मर ही जाऊं, अच्छा है, मरने का संकल्प कर लिया। यही तो लोग करते हैं। जरा भी थोड़ा सा जीवन में कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो लोग मरने तक की सोच लेते हैं कि अब तो हम मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा कभी नहीं करना बंधु। आपने कभी किसी जानवर को बीमार देखा है? एक पशु को, एक कुत्ते को, एक बिल्ली को कभी आपने बीमार देखा होगा? कुत्तों को भी चोट लग जाती है, जानवरों को भी कभी कभी बड़ी पीड़ाएं हो जाती हैं, तकलीफें मिल जाती हैं उनको। लेकिन आपने आज तक किसी जानवर को आत्महत्या करते नहीं देखा होगा। किसी ने देखा है? एक पशु कभी सुसाइड करते, अपने जीवन को समाप्त करते आपने नहीं देखा होगा। चाहे वो कितने भी कष्ट में हो, कितनी भी पीड़ा में हो, फिर भी उसको अपने आप मरते नहीं देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि वो पशु होकर भी एक पशु के जीवन की कीमत जानता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इंसान होकर भी अपने जीवन की कीमत नहीं जानता। इसीलिए तो आए दिन सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति ने खत्म कर लिया अपने आप को, जीवन लीला समाप्त कर ली। बंधुओं, ये जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी, अवसर बहुत मिलेंगे। थोड़ा समय दो जीवन को। यदि एक बार तुम हार भी गए तो क्या हो गया? मौके और भी आएंगे। टाइम दो जीवन को। छोटी छोटी बात पर लोग जीवन समाप्त करने का संकल्प ले लेते। आत्मदेव जी जैसे विद्वान ये संकल्प ले बैठे, अब तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। वन में पहुंचे हैं, रोते हुए जा रहे थे, सोच रहे थे कैसे शरीर त्यागूं, कैसे मरूं। एक यति वन में बैठे हैं, एक सन्यासी महात्मा बैठे। उन्होंने देखा कि ये कोई ब्राह्मण रोता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने आवाज लगाई और कहा कि कथम रोदिषि विप्रत्वम् काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरो मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आवाज लगाकर कहा, हे विप्र, अरे ब्राह्मण, कथम रोदिषि, कथम रोदिषि, भैया तू क्यों रोता है? काते चिंता बलियसी, तुझे ऐसी कौन सी चिंता है?
मुझे आकर अपनी परेशानी का कारण बता, शायद मैं तेरी चिंता को दूर करूं। संत ने ये बात, उस यति ने ये बात इसलिए कही बंधुओं, क्योंकि उसे लगा था कि शायद कोई संसार को छोड़कर भगवान को पाने निकला होगा। तो मैं बुला लूं इसको, थोड़ा सा ज्ञान दे दूंगा। क्योंकि जिसको संसार से प्यार होता है वो तो संसार में ही रहता। अब ये जंगल में घूम रहा है, जरूर भगवान को पाने आया होगा। ये सोचकर महात्मा ने बुलाया। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब उस संत की आवाज आत्मदेव जी ने सुनी, तुरंत उसके निकट गए, प्रणाम किया, पूछा कि भाई तू क्यों रोता है, तो सारी बात बताई। महाराज मैं एक ब्राह्मण हूं, आत्मदेव नाम है, सम्मान की मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, बहुत मेरा नाम है, गांव के लोग बड़ा आदर मुझे देते हैं, रुपये पैसे की भी कोई कमी नहीं, घरों में पूजाएं करा के कर्मकांड के द्वारा खूब पैसा भी मैंने कमाया है, हर प्रकार से जीवन में संपन्नता है। कमी है तो एक बात की कि मुझे संतान नहीं हुई, बस। यदि महाराज मुझे संतान हो जाए फिर तो कहना ही क्या, तो इसीलिए मैं तो अपना शरीर त्यागने आ गया। संत ने यह बात सुनकर कहा कि अरे पागल, तू संतान के लिए रो रहा है? ये बता, तू कहता है कि संतान नहीं हुई इसलिए मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। थोड़ा मुझे ये बता कि जिनके संतान हो गई है क्या वो बहुत सुखी हैं? बोले महाराज लगता तो ऐसा ही, लगता ही तो है। जिनको नहीं हुई है बंधुओं ध्यान रखना, जिनको हो गई है वो उनसे ज्यादा परेशान है। जिनको संतान नहीं है उनको तो यही परेशानी है कि नहीं है, जिनको है उनको तो लाखों परेशानी है। पढ़ाई लिखाई उनको बड़ा करना है, सही रास्ते पे लगाना है, दिन भर यही टेंशन है मां बाप की। तो इसीलिए तो कहा गया कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब परेशान है संसार में, सबके अपने अपने कष्ट हैं, सबके अपने अपने दुख हैं। देखने में भले ही लगता हो सामने वाला बहुत सुखी है, हम परेशान हैं, पर यहां सभी परेशान है बंधु। ऊपर से भले ना दिखाए कोई, ऊपर से भले चेहरों पर हंसी हो, पर अंदर सबके परेशानी है, सबके अपने अपने कष्ट, अपनी अपनी पीड़ाएं हैं। एक घटना मैंने सुनी, बड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। एक व्यक्ति जिसके जीवन में उसे लगता था कि मैं बहुत परेशान, बहुत ध्यान से सब सुनना, उसको लगता था कि मेरे जैसा संसार में कोई दुखी नहीं होगा। भगवान को एक दिन बोला कि प्रभु मेरा पड़ोसी सुखी, मेरा सामने वाला सुखी, मेरे रिश्ते नातेदार सब मिलते हैं, सब बड़े सुखी, तो ये सारे दुनिया भर के दुख आपको मुझे ही देने थे, मैं अकेला ही परेशान। प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर। अब उसके साथ एक घटना घटी। क्या हुआ? रात को जब वो सोया तो स्वप्न उसने एक देखा। स्वप्न बड़ा कमाल का था, बड़ा अजीब था, पहले कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। स्वप्न में वो व्यक्ति देखता है कि उसके जीवन के जितने भी दुख हैं उन सब दुखों की पोटली उसके कंधे पर है। सारे दुख एक पोटली में उसने बंद कर लिए हैं और वो पोटली उसने अपने कंधे पर रखी। सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है, बहुत बड़ा एक द्वार है।
उस द्वार में अंदर उसने प्रवेश किया तो उसने क्या देखा कि वहां पर उसके जैसे हजारों लाखों लोग हैं और जिन सबके कंधों पर उनके दुखों की पोटली है। उसने गौर से सबको देखा तो उन लोगों में उसका पड़ोसी भी था, उसके घर के सामने जो रहता था वो व्यक्ति भी था, उसके रिश्ते नातेदार सब उन्हीं लोगों में थे, लाखों लोग थे वहां, सबके कंधे पर पोटली। एक बार कही श्री राधे श्री राधे। अब उस बहुत विशाल कक्ष में उस व्यक्ति ने क्या देखा कि दीवार पर खूंटियां बनी हुई हैं। ऊपर से किसी की आवाज आई कि चलो आज मैंने तुम सबको छूट दे दी है, अपने अपने दुखों की पोटली इन खूंटियों पर टांग दो, जाओ तुम्हारे लिए मैंने ये अवसर दे दिया। सारे लोग बड़े खुश हो गए कि भाई जल्दी करो। सब ने अपने अपने कंधों से वो पोटलियां उतारी हैं और सब ने खूंटियों पर टांगी। बड़ी चिंता थी, भागे सब, कहीं ऐसा ना हो कि खूंटियां खत्म ना हो जाएं। सब दौड़े कि जल्दी से अपने दुख की पोटली हटाओ भैया। सब ने टांग दी, बड़े खुश हो गए। अब ऊपर से आवाज आई कि देखो अब तुमको यह भी छूट दी जा रही है कि तुमको जो पोटली हल्की लगे, छोटी लगे, तुम लेके जाओ। यदि तुम्हें लगता हो कि पड़ोसी की कम है, पड़ोसी की ले जाओ, फलाने रिश्तेदार की दुखों की पोटली कम है, उसकी ले जाओ, तुमको छूट दे दी गई, जाओ। अब वो व्यक्ति भी तुरंत भागा, उसने भी अपने दुख की पोटली टांगी थी, भागा कि पड़ोसी की उठाऊं, वो बड़ा खुश लगता है, उसके दुख कम होंगे। सब भागे महाराज एक दूसरे की पोटली उठाने के लिए। लेकिन मालूम है क्या हुआ? अंत में जब उस विशाल कमरे से वो हजारों लाखों लोग बाहर निकले तो क्या देखा गया? सबने अपनी ही पोटली टांग रखी थी, किसी ने किसी की पोटली नहीं ली, सबने अपनी टांग रखी थी। ऊपर से आवाज आई कि भाई मैंने तो तुमको मौका दिया था कि एक दूसरे की चाहो तो ले लो, तुम तो अपनी अपनी लेकर निकले। यहां तक कि झगड़ा हो गया कि ये मेरे दुख की है, तू हाथ नहीं लगाना, मैं अपनी लेके जाऊंगा। झगड़ा भी हो गया। तो आवाज आई कि तुम अपनी अपनी पोटली दुख की लेके निकले, मैंने तो छूट दी थी, चाहो तो पड़ोसी की लो, फलाने रिश्तेदार की लो, जिसकी चाहे लो, अपनी अपनी पोटली लेकर क्यों निकले? तो सबने कहा कि भगवान हमने देख लिया कि लगता तो यह था कि सामने वाला ज्यादा सुखी है, हम ज्यादा दुखी हैं, पर हमने देख लिया कि यहां तो सबके ही दुख बराबर हैं, तो अपना ही लेकर निकले, क्योंकि अपना दुख की जो पोटली है कम से कम जान पहचान वाली तो है। दूसरे की पोटली उठाएंगे और न जाने कौन सा नया दुख मिल जाएगा। पोटलियां तो सबकी बराबर ही हैं, पर अपने जो दुख हैं कम से कम देखे भाले तो हैं, हमारे परिचित तो हैं, जान पहचान के तो हैं कि हाँ ये हमारे दुख हैं। दूसरे की उठा ली, न जाने कौन सा नया दुख मिल जाएगा। कहने का अभिप्राय बंधुओं, ऐसा लगता ही है कि सामने वाला ज्यादा सुखी। पैसा भले किसी पर कम या ज्यादा होगा, पर संसार में दुख किसी के कम या ज्यादा नहीं है। सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। सच्चे अर्थों में तो आनंद में, परम सुख में वो ही जी रहा है जो मेरे बांके बिहारी के चरणों में आ गया है। समझ लेना, सुखी तो वही है जो प्रभु के चरणों तक पहुंच गया, भगवान के चरणों में जो आ गया। इसीलिए तो बड़ा प्यारा भाव है, संत महापुरुष गाया करते हैं। आप लोगों ने भी ये भाव कभी ना कभी गाया होगा, आज मुझे याद आ रहा है, थोड़ा गाओ मेरे साथ। बांके बिहारी को कहो कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सब गाओगे ना मेरे साथ, भाव से गाना। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
गाओ। चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल क्षण क्षण, यह विनती है पल हे मेरे प्यारे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हाँ रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे गाइए भाव से। ओ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे प्यारे। चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, हाँ चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ और इतना ही नहीं प्रभु, भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हे मेरे बांके बिहारी, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे सब गाओ। वो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए श्री राधे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे प्यारे हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, 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 चाहे कांटों पे मुझे चलना 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 हो। हे मेरे बांके बिहारी, आपने जीवन दिया है तो चाहे तुम सुख देना वो भी हम स्वीकार करेंगे, चाहे कभी दुख भी आ जाए तो उनको भी तुम्हारी कृपा मानकर ही स्वीकार करेंगे। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है प्यारे, ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, जो कुछ भी ये दौलत है प्रभु वो तेरी ही बदौलत है। चाहे सुख मिले वो भी तेरी कृपा से लेंगे, दुख भी आ जाए
उसमें भी तुम्हारी कृपा का दर्शन करेंगे। इसीलिए चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में सब गाओ, जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे। और इतना ही नहीं, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के लेकिन प्रभु रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरण गए हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। भाव से ताली की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए हरि बोल। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा। लेकिन प्यारे पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग में, क्योंकि रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, ओ रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, ओ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे। एक बार कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, ओ जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। हाँ तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे।
ये मेरे प्यारे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों। ये मेरे बांके बिहारी, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, आ रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे भाव से चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हाँ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। इसलिए प्यारे, यह विनती है पल पल क्षण क्षण, यह विनती है पल पल क्षण क्षण, ओ यह विनती है पल पल क्षण क्षण, गाइए मस्ती से, पल पल क्षण क्षण, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हो रहे ध्यान कई भाव से चरणों, आ रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, ध्यान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे रहो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। ओ मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा हो, हाँ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, ध्यान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, आ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है
पल पल क्षण क्षण यह विनती है, पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं, आत्मदेव जी को उन महात्मा ने यही समझाया कि ब्राह्मण, तू हरि इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दे। संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ये मत सोच कि तुझे संतान होगी तो तू बड़ा सुखी हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। बहुत समझाया था लेकिन ब्राह्मण नहीं माने थे। हट करके, जिद करके संत से फल लेकर घर पर आ गए थे, क्योंकि कहा था कि यदि तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे संतान का तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने देह को त्याग दूंगा, ऐसा था। संत ने भी फिर फल दे दिया था, प्रसाद दे दिया था। घर पर आकर अपनी पत्नी को दिया। धुंधली की उस फल में कोई श्रद्धा नहीं थी। इन्होंने वो फल घर में जो गाय थी, जिसको संतान नहीं थी, जो बांझ थी, उस गाय को वो फल खिला दिया, स्वयं नहीं खाए। और क्या किया, आत्मदेव जी से झूठ बोल दिया कि मैंने फल खाया है। धुंधली ने अपनी बहन के बच्चे को पैसा देकर खरीद लिया, सौदा किया बच्चे का, क्योंकि इसकी बहन गर्भवती थी। उसको कह दिया कि देख बहन, यदि तेरे बेटा हो तो चाहे जितना पैसा ले लेना, हमको बेटा दे देना। बहन के पहले भी कई बेटे हो चुके थे। पैसा देकर चुपचाप खरीद लिया। आत्मदेव जी बाहर गए थे दूसरे गांव में यज्ञ करवाने के लिए। प्रेम से कहो श्री राधे। पीछे से धुंधली ने सब कर लिया। खबर करा दी, आपके यहां महाराज बेटा हो गए। आत्मदेव तो बड़े प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए। सब काम छोड़कर दौड़ पड़े। बड़ी महाराज शहनाइयां बजवाई, सारे गांव में लोगों को बधाइयां दी। घर घर जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाकर लोगों को बाहर निकाला। बताया कि मैं बाप बन गया, मेरे संतान हो गए। बड़ी प्रसन्नता। बंधुओं ध्यान रखना, संसार की जो बात, संसार की जो वस्तु, संसार का जो व्यक्ति आज आपको बहुत सुख दे रहा है ना, समझ लेना आने वाले समय में दुख का कारण भी वही होगा। अब बेटा हुआ, बेटी हुई, बड़े सुखी हो गए। बड़ा लाड़, बड़ा प्यार संतान को दिया। और जब बड़े होकर उसी बेटे ने मुंह मोड़ा तो वो बेटा ही दुख का कारण बन गया कि हाय हाय, हमने तो इतनी उम्मीद लगाई थी कि बेटा सेवा करेगा, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करवाएगा, ये तो छोड़ के ही चला गया। क्योंकि आज देखने को मिलता है, संतान जब ज्यादा योग्य हो जाती है तो मां बाप को घर से निकाल देती है या खुद चली जाती है। तो ध्यान रखना, संसार में जो तुमको सुख दे रहा है, कहीं ना कहीं आगे चलकर दुख का कारण भी वही होगा। अब गाड़ी घर में आई थी, बड़े खुश हुए। गाड़ी नई घर में आ गई, ऐसा लगा मानो सब कुछ पा लिया हमने। और एक आध महीने बाद चोरी हो गई। फिर इतना आने की खुशी नहीं थी जितना जाने का गम। गाड़ी चली गई। जिसने तुमको सुख दिया, कहीं ना कहीं वो ही तुमको कष्ट भी देगा। ये सूत्र है संसार का। दुखालयम अशाश्वतम। आत्मदेव जी को बोले बाले लगा कि मेरे ही बेटा हुआ है, खूब खुशियां मने। परंतु बंधुओं, वो संत का प्रसाद दिया हुआ वो भी खाली नहीं गया।
उस प्रसाद ने भी अपना चमत्कार दिखाया कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो शुशुवेभकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलं कनक प्रभम। 3 महीने व्यतीत हुए। आत्मदेव क्या देखते हैं? गौशाला में गाय को चारा डालने गए तो देखा गौ के निकट एक बालक पड़ा हुआ है और उस बालक की ये विशेषता है बंधुओं कि वो बालक है तो गाय का, पर उसका शरीर मानवों के जैसा है, केवल उसके कान गाय के जैसे हैं। ये कौन है? ये गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोकर्ण जी प्रकट हो गए। ये संत का प्रसाद है। आत्मदेव जी ने गोद में उठा लिया। ये गाय का पुत्र है तो क्या हुआ, मैं इसको अपने बेटे की तरह पालूंगा। ये गोकर्ण है, ये भी मेरा पुत्र है। उधर धुंधली ने भी अपने बेटे का नाम रखा और अपनी बुद्धि से नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, अपनी मति से अपनी बुद्धि से नाम रखा था। खुद का नाम था धुंधली तो बेटा का रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। देखो कितना प्यारा नाम है ना, धुंधकारी। सोचो जरा, नाम ही धुंधकारी है तो क्या वो संस्कारी बनेगा? धुंधुम परपीडनम कारयति वा करोति इति धुंधकारी। व्याकरण के अनुसार यदि धुंधकारी शब्द की व्युत्पत्ति की जाए तो अर्थ बनेगा कि जिसका केवल एक ही काम है, दूसरों से लड़ना या दूसरों को लड़वाना, झगड़ा करना या झगड़ा करवाना, जिसका ये स्वभाव है। परपीडनम कारयति वा करोति, या तो दूसरे को सताता है, दूसरे से लड़ता है, झगड़ा करता है, या आपस में दो को लड़वाता है, दो में विवाद कराता है। जिसका ऐसा स्वभाव है समझ लेना वो धुंधकारी होगा। अब नाम भले आजकल लोगों के धुंधकारी ना हो, लेकिन काम सब यही कर रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। काम तो हमारे ऐसे ही है, या तो झगड़ा करते हैं या झगड़े करवाते हैं। वैसे आजकल करते कम है, करवाते ज्यादा है। खुद तो पीछे ही रहते हैं, आग लगा देते हैं धीरे से। उसने तेरे लिए ऐसा कहा, वो तेरे बारे में ऐसा सोचता है, बस लड़वा देते। लेकिन गोकर्ण जी कौन है? कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। गोषु उपनिषदषु वेदेषु कर्णो यस्य सह गोकर्ण। जो अपने कानों से ज्ञान अर्जित करे, जो अपने कानों से शास्त्रों को सुने, जो अपने कानों से संतों की वाणी को सुने, वो गोकर्ण है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। गोकर्ण जी महाराज ने तो वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय, निधिध्यासन, मनन किया, परंतु धुंधकारी खल बना। पिता को भी सताया, मां को भी सताया, रुपया पैसा भी बर्बाद किया। बहुत अपने पिता को अपशब्द बोला करता था। धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव को कहता था, पिताजी यदि घर में है, रहना है तो मुझे पैसा ला कर दो। बुढ़ापे में भी तुमको बैठने नहीं दूंगा, जाओ यज्ञ कराओ, पूजा कराओ लोगों के यहां, मुझे पैसा ला कर दो पिताजी, नहीं तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ऐसा कहते।
आत्मदेव जी के तो मानो सारे सपने ही टूट गए। क्या क्या सोचा था कि बेटा बड़े होके कितना हमें सेवा करेगा, आदर देगा, सम्मान देगा, सारे सपने टूट गए। रो रहे थे कि क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखम व्यपोहये। हाय मैं कहां जाऊं, मैं कहां बैठूं, कौन है जो अब मुझे ज्ञान दे, कौन है जो मुझे सन्मार्ग दिखाए, ऐसा कहकर रो रहे थे। गोकर्ण जी आ गए और भागवत में, महात्म में गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में उपदेश अपने पिता स्वरूप श्री आत्मदेव जी को किया है। अब इन पर मैं विशेष व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगा, पर ये 2 श्लोक सुनने जरूर चाहिए जो गोकर्ण जी ने बोले, क्योंकि आगे फिर कथा में मंगलाचरण करते हुए प्रवेश करना है। तो ये 2 श्लोक बड़े ही प्यारे हैं। विद्वानों ने ऐसा माना कि गोकर्ण जी के गाए हुए ये 2 श्लोक मानो भागवत का सार इनमें छुपा हुआ है। इन 2 श्लोकों को आचार्यों ने गोकर्ण भागवत कहा। क्या कहा? गोकर्ण भागवत। कह रहे हैं अपने पिता आत्मदेव को कि देह स्थिमा सरुधिरे भीमतिम त्यजतो जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते हैं कि पिताजी, देहस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्तुम। देखो महाराज, आपकी जो आसक्ति है ना, आपका जो मोह है, किस किस में? देहे, शरीर में। और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। बड़ा प्यारा श्लोक है। बोले महाराज, आपकी जो आसक्ति है सबसे पहले तो शरीर में, और फिर शरीर के बाद जितने भी इस शरीर से संबंधित रिश्ते नातेदार, जितने भी सगे संबंधी हैं, उन सब में जो तुम्हारी ममत्व, तुम्हारी ममता जो है पिताजी, उसका त्याग कर दो। विमुंच, जल्दी छोड़ो इसको। कई लोग तो प्रश्न करते हैं, बोले महाराज, संसार को छोड़ने का टाइम कौन सा है? संसार कब छोड़ा जाए? वो मुहूर्त कौन सा आएगा? वो घड़ी कौन सी होगी जब दुनिया छोड़ी जाए? मोह, आसक्ति परिवार से, बच्चों से कब त्यागी जाए, कब छोड़ी जाए? ये तो उसी तरह से हो गया भैया, किसी के घर में आग लगी हो और वो एक ज्योतिषी को फोन मिलाए और बोले पंडित जी, घर में आग लगी है, जल्दी मुहूर्त बताओ कि घर को छोड़ने का मुहूर्त कौन सा। किसी के घर में आग लगेगी, वो ज्योतिषी से मुहूर्त पूछेगा कि घर छोड़ने का मुहूर्त क्या है? मुहूर्त के चक्कर में तो सब जल जाएंगे। ज्योतिषी यही बोलेगा कि भैया मुहूर्त मत देखो, भागो जितनी जल्दी हो सके, निकलो घर से, आग लगी है तो छोड़ो। ऐसे ही बंधुओं, संसार को त्यागने का, मोह आसक्ति छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं होता। बोले जब बिहारी जी का इशारा मिल जाए तो बस छोड़ो और बाकी बिहारी के चरणों में जाओ। चरणों में जाने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के वृंदावन पहुंच जाओ, वृंदावन में वैसी इतनी भीड़ है। प्रेम से कहो श्री राधे। छोड़ने का मतलब है अपने अंदर से ममता को त्यागो, आसक्ति को त्यागो। बिहारी जी तो जहां तुम हो वहीं बैठे। कल भी मैं बता रहा था, बिहारी जी खाली वृंदावन में नहीं है,
जहां तुम हो वहीं परमात्मा है। रहो परिवार में, क्योंकि आज वो समय नहीं तुम घर छोड़ के कहीं जाओगे, जंगल में भजन करोगे, अब वो टाइम नहीं है। घर में ही रहो, अपने अंदर से आसक्ति त्यागो, अपने अंदर से मोह त्यागो, अंदर से जितना हो सके परमात्मा के चरणों की ओर भागो। भगवान के स्मरण में, प्रभु के चिंतन में डूबो धीरे धीरे। और उसके लिए कोई टाइम नहीं आएगा बंधु, उसके लिए तो आज ही उठना पड़ेगा, आज ही ये बात मन में बिठानी पड़ेगी। उसके लिए कोई समय नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज भजन तो कल करेंगे, परसों करेंगे, कभी करेंगे, कहीं करेंगे। इसी अनिश्चितता में जीव रहता है। भजन कल करेंगे, कभी करेंगे, कहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं बंधुओं। संसार के किसी काम को करने की बात हो तो चाहे कल पर टाल देना, कल करेंगे, कभी करेंगे, कहीं करेंगे, पर भगवान का भजन कल, कभी, कहीं नहीं। प्रभु का भजन तो आज, अभी और यहीं से प्रारंभ कर देना।